सियान बाल बच्चा को लेके कहाँ सरकार ले जाएगा। तो उससे अच्छा है कि हम लोग कुछ गाड़ी चला दे और घर ले ले। चाहे गरीब के छाती पे बुलडोजर चढ़ा के क्यों ना मिले, लेकिन उन लोगों को फायदा मिलना चाहिए। हम लोग को ठड़ा कर को गाड़ी चला देगा तब वो ले लेगा रोड। हम लोग को पैसा नहीं चाहिए, जान नहीं रहेगा तो पैसा क्या करेंगे। और घर नहीं रहेंगे, घर से बेघर कर देगा तो क्या खाएंगे पिएंगे। विकास में कोई हम लोग अवरोध नहीं पैदा करना चाहते हैं, लेकिन विकास गरीब के झोपड़ी को तोड़ कर उसके बगल में खाली जमीन है और खाली जमीन में क्यों नहीं बना जा रहा है। हम नमक रोटी खाते हैं, हम वही संतुष्टि है। हमको नहीं चाहिए पैसा, हमको सिर्फ मेरा मकान चाहिए, मेरा बाल बच्चा इज्जत से रहे, हम उतना ही चाहिए। तो ठिका लिया, वो भी बदमाशी कर रहा है, उसी को पहले पीटेंगे। क्या कर रहा है, क्या टूटेगा? तू बोलता है कि घर तोड़ कर रोड बनाएंगे, उसी को मारेंगे पहले। सिग्नेचर मतलब कि नहीं, आप लोगों के कारण पैसा लटका हुआ है, आप लोगों के कारण ऐसा हो रहा है, आप लोगों के कारण वैसा हो रहा है, तो आप लोग पे केस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। इस तरह का वो लोग यहाँ पर हवा बना रहे हैं। जब वोट समय आता है तो बोलता है कि माय बहन, और जब कार्रवाई होता है मांगने जाती है, इंसाफ मांगने जाते हैं तो विरोध करते हैं। ऐसा होता है सरकार। वो तोड़ेगा तो हम लोग का जान ले लेगा, उसका बाद नहीं तोड़ेगा। नमस्कार, जोहार, मैं ऐश्वर्या और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19। आपको हम बता दें कि राजधानी रांची में लगातार जो विकास का कार्य है चल रहा है। ऐसे में बहुत सारे जो गरीब परिवार हैं इससे आहत भी पहुंच रहे, क्योंकि विकास कार्य के दौरान ही कई गरीब परिवारों के जो घर है वो तोड़ दिए जाते हैं और उसी ज़मीन पर जो निर्माण कार्य होता है वो किया जाता है। ऐसे में अभी हम मौजूद हैं राजधानी रांची के एयरपोर्ट के समीप वाजा हुंड्रू इलाके में, और यहाँ पर भी जो ग्रामीण है वो लगातार जो अपना विरोध है वो दिखा रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर सड़क निर्माण की जो बात है वो की जा रही है। ऐसे में जो यहाँ पे सड़क किनारे लगभग 25 घरें हैं, वो अगर सड़क निर्माण होता है तो वो 25 घरें टूट जाएंगी और जो लोग हैं वो बेघर हो जाएंगे। ऐसे में हम गांव वासियों से बात करेंगे, जानेंगे कि यहाँ पर अभी इन लोगों का जो है वो बैठक हुआ था। इसी बीच जो राज्यसभा सांसद थे दीपक प्रकाश, वो भी मौजूद थे। हम इनसे सीधे जानने की कोशिश करते हैं कि अभी बैठक के दौरान क्या कुछ बातें हुई और क्या कुछ वजह है जो आज ये बैठक करने की ज़रूरत पड़ी है। क्या कुछ वजह है भैया जो आज आप लोग यहाँ पे बैठक किए? दीपक प्रकाश भी आए थे, क्या कुछ बातें हुई? देखिए, एयरपोर्ट से कोचबंग तक एक 6.9 किलोमीटर का एक सड़क बनना है जो मौजा हुंड्रू से होकर गुजरेगा, जिसमें लगभग 25 घर टूट रहा है। जब हम लोग को इसकी जानकारी मिली कि जहां से सड़क गुजार रहा है वहां हम लोग का 25 घर टूट रहा है ग्रामीण का, तो हम लोग उस टाइम से निरंतर सैकड़ों बार सचिव के पास, अभियंता प्रमुख के पास, अधीक्षण अभियंता के पास, कार्यपालक अभियंता के पास, कनीय अभियंता के पास सैकड़ों बार हम लोग आवेदन दे चुके हैं। हम लोग के पास आवेदन इतना मोटा जमा हो चुका है। इसके आवेदन देने के उपरांत स्थल निरीक्षण के लिए कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता और कनीय अभियंता ये सब आए हम लोग के आवेदन पे कार्रवाई के लिए। तो उन लोगों ने आके देखा तो खाली जगह दिखा और हम लोग के आवेदन की सत्यता सिद्ध हो गई कि इसमें लगभग 25 घर टूट रहा है। तो उन लोग एक खाली जगह देखा जहां से एक नया नक्शा वो लोग तैयार किया जिसमें किसी का घर नहीं टूट रहा है और सड़क भी बन जाएगा। तो उसको अग्रतर कार्रवाई के लिए भेज दिया। आगे का कार्रवाई क्या होने वाला? आगे की कार्रवाई यही होने वाला, अब ये तो हम लोग नहीं जान रहे हैं, लेकिन उन लोग का मंशा हम लोग को पता चला है कि पुराना में ही काम करना चाहता है। अगर पुराना में काम करना था तो फिर नया बनाया क्यों? विभाग इस बात को मान चुका है कि इसमें त्रुटि, नक्शा बनाने में त्रुटि हुआ था, त्रुटि के कारण ही घर टूट रहा है। जब स्थल में जिन इंजीनियरों को काम करना है वे लोग आके नया संशोधित अलाइनमेंट दिए जिसमें किसी का घर नहीं टूट रहा है, तो फिर उसको फिर बदल के ज़मीन दलालों की मिली भगत और कुछ अधिकारियों की मिली भगत से ग्रामीण का घर ज़बरदस्ती तोड़ने में उतारू हो गया है। ये लोग चाह रहा है कि अगर पुराना में टूटे तो वो लोग उस सड़क किनारे कहीं ना कहीं ज़मीन देख के रखा है या कुछ चिन्हित करके रखा है जिससे उन लोगों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा। इसीलिए वो लोग चाह रहा है कि हम गरीब का घर टूट जाए, उससे वो लोग को कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो लोग को फ़ायदा मिलना चाहिए।
चाहे गरीब के छाती पे बुलडोजर चढ़ा के क्यों ना मिले, लेकिन उन लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए। यही कारण है कि मामले को सचिव महोदय लगभग 1 साल से अपने पास विचाराधीन रखे हुए हैं। जब इंजीनियर लोगों ने तय कर दिया है कि हम खाली ज़मीन में सड़क बनाना चाह रहे हैं, तो प्रशासनिक स्वीकृति देने में सचिव महोदय को क्या दिक्कत हो रही है? एक बार रोड मैप दिखा सकते हैं? क्या रोड मैप है, किस तरीके से जो पहले प्रस्तावित था और अभी के किस तरीके का जो रोड मैप है वो बनाया गया है? वो दिखा रहे हैं। ये मौजा हुंडरू का नक्शा है, जो मौजा हुंडरू के नक्शा में हरटाड़ बस्ती है। इसमें से जो नीला रंग का है, इसमें लगभग 25 घर टूट रहा है। यही घर टूटने के खिलाफ हम लोग आवेदन दिए, तो उसी के आवेदन के सत्यापन हेतु इंजीनियर लोग आया और वो लोग खाली ज़मीन देख के यहाँ से संतुष्ट होकर एक संशोधित आरेखन तैयार किया है, जिसमें एक भी घर नहीं टूट रहा है। और एक भी घर नहीं टूट रहा है और ग्रामीण का घर भी बच जा रहा है और सरकार का सड़क भी बन जा रहा है। लेकिन कुछ अधिकारी और गांव के कुछ ज़मीन कारोबारियों की मिलीभगत से तोड़ने के फिर से पुराने में ही जहां घर टूट रहा है उसी को पास कराने की मंशा बना के बैठे हुए हैं। यही कारण है कि नया को अपना स्वीकृति नहीं दे रहे हैं। तो हम सब ग्रामीण यही मांग करते हैं कि खाली ज़मीन में सड़क बनाए। हम लोग विकास का विरोधी नहीं है। जब सरकार की परियोजना भी पूर्ण हो रही है खाली जगह में सड़क बना के, और हम लोग का घर सर के ऊपर छत भी रह रहा है, तो किसी को दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। और यही आशा और उम्मीद करते हैं हेमंत सरकार से कि खाली ज़मीन में सड़क का निर्माण कराए और हम लोग को बेघर होने से बचाए। अच्छा भाई, एक बात बताइए, जो आप लोग दूसरा नक्शा दिए हैं उसको छोड़कर ये जो रास्ता आप लोग बताए हैं यहाँ पे छोड़कर इसी रास्ते पर जो यही जो जगह है यहीं पर सड़क बनाने की बात पर क्यों अड़े हुए हैं? इसके पीछे गांव के कुछ ज़मीन कारोबारी है जिनका ज़मीन यहाँ पे नक्शा पे देखिए, ये यहाँ तक घर है जिसमें घर टूटने वाला है। यहाँ से यहाँ तक घर है। घर के बाद जो खाली ज़मीन है वो यहाँ पे कुछ ज़मीन वो लोग खरीद के रखा हुआ है और कुछ ज़मीन एग्रीमेंट करा के रखा हुआ है, जिसके वजह से वो लोग चाहता है कि वो लोग को यहाँ पे बेनिफिट हो और यही रास्ता आगे जाए और हम लोग का घर, सबका घर टूट जाए। यही कारण है कि वो लोग खाली ज़मीन वाला जो संशोधित अलाइनमेंट है, जहाँ से विभाग द्वारा बनाया गया संशोधित अलाइनमेंट जिसमें किसी का घर नहीं टूट रहा है, उसको स्वीकृति दिलाने में अड़ंगा उत्पन्न किया जा रहा है। मतलब अपने फ़ायदे की बात बस की जा रही है और आप लोगों को बेघर कर दिया। हाँ, अपना निजी स्वार्थ के लिए हम लोग 20-25 घरों को तोड़कर वो लोग स्वयं स्वार्थ साधना चाह रहा है और अपना लाभ लेना चाह रहा है। गांव के ही कुछ ज़मीन कारोबारी हैं और विभाग के कुछ अधिकारी हैं, वो सारे लोग मिलकर अड़े हुए हैं कि इसी रास्ते पे सड़क बनाएंगे। हाँ, जिसमें उन्हीं का जो साफ तौर पर स्वार्थ है वो देखने को मिल रहा है। यही कारण है। अन्यथा विभाग को तो सड़क बनाने की योजना है। अब खाली ज़मीन में बनाने से उसको घर का पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ ज़मीन का पैसा देना पड़ेगा और कोई बेघर नहीं होगा और सड़क भी सरकार का मंशा भी पूरा हो जाएगा और हम लोग ग्रामीण का जिसका घर नहीं टूटेगा वो लोग अपना घर में भी रहेगा और सरकार का सड़क भी पूरा हो जाएगा। तो इसमें दोनों की आवश्यकता की पूर्ति हो जा रही है। लेकिन ज़मीन कारोबारियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए घर तोड़कर ही सड़क बनाने की मंशा बनाया जा रहा है। कुछ और लोग हैं, कुछ और ग्रामीण हैं, हम उनसे जानेंगे कि जो नक्शा पास हुआ ये कब हुआ, ये जो नक्शा पास हुआ, जो नया रास्ता बनाया गया वो कब हुआ और ये काम अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ, क्या वजह क्या है इसकी? देखिए, ऐसा है कि मौजा बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से कोचबांग तक 6.9 किलोमीटर का एक नया सड़क बनाया जा रहा है झारखंड सरकार के पथ निर्माण विभाग द्वारा, जिसमें मौजा हुंडरू में कमोबेश 900 मीटर सड़क का निर्माण होना है। आरसीडी के द्वारा जो पुराना आरेखन तैयार किया था सड़क निर्माण का, उसमें लगभग 25 ग्रामीणों का घर आ रहा है, जिसका ग्रामीण 2022 से लेकर अभी तक निरंतर विरोध करते आ रहे हैं। ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए
हमारे जो न्याय संगत मांगों के आलोक में माननीय सांसद माननीय राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, माननीय सांसद रांची वर्तमान एवं पूर्व, माननीय विधायक हटिया विधानसभा, माननीय जो उस समय पार्षद थी वार्ड पार्षद और अभी की पार्षद, इस संबंध में आरसीडी के सचिव को बारंबार पत्र लिख चुकी है। ग्रामीण भी अपने स्तर से इस संबंध में 100 बार से ज़्यादा पत्र सचिव के नाम पर और संबंधित सभी अभियंताओं को पत्र दे चुके हैं। ग्रामीणों का न्याय संगत मांगों को देखते हुए आरसीडी ने इसमें संशोधन, इस जो पुराना आरेखन जो बना हुआ था उस पर संशोधन किया, जिसको संशोधित आरेखन कहा गया। काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद में दिनांक 7/4/2025 को तत्कालीन अधीक्षण अभियंता मुन्ना लाल ने संशोधित आरेखन के अनुरूप पथ निर्माण करने का एक पत्र प्रेषित किया, जिसका पत्रांक संख्या 308 है। इसके बाद में यहाँ के जो कुछ ज़मीन दलाल लोग हैं, अपने निजी स्वार्थों के मद्देनज़र, कौन लोग हैं जमीन दलाल? ज़मीन दलाल कुछ गांव के भी है और कुछ विभाग के भी लोग मिले हुए हैं इस पे। अच्छा, दोनों के एकदम दोनों के बिना दोनों का मिली भगत से ये नहीं हो रहा है। और दोनों के मिली भगत के बाद में इस पर व्यवधान उत्पन्न कर दिया गया। तब फिर तत्कालीन अधीक्षण अभियंता मुन्ना लाल, कार्यपालक अभियंता विनोद जी और जो वहाँ के कनीय अभियंता है रांची डिवीज़न, वो आकर मौजा हुंडरू में दोनों आरेखन, पुराना आरेखन और संशोधित आरेखन दोनों का आगे स्थल निरीक्षण किया और उन्होंने पाया कि नहीं, हाँ, इस पर पुराना आरेखन में घर पड़ रहा है, जिसका उल्लेख उन्होंने एक पत्र में किया है, जिसका पत्रांक संख्या 397 है, अनुलग्नक है, जो 5/5/25 को उन्होंने अग्रतर कार्रवाई व दिशा निर्देश के लिए इंजीनियर इन चीफ को लिखा था। इंजीनियर इन चीफ को लिखने के बाद में यह मामला जब इंजीनियर इन चीफ के पास पहुंचा, तब जो तत्कालीन अभी जो इंजीनियर इन चीफ है उनकी अध्यक्षता में एक वहाँ आहूत बैठक संपन्न हुआ, जिसमें अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता यातायात, कार्यपालक अभियंता, वो सभी उपस्थित हुए और सभी ने मौजा हुंडरू में संशोधित आरेखन के अनुरूप कार्य करने की अपनी सहमति प्रदान की और उसकी प्रशासनिक स्वीकृति के लिए सचिव महोदय के पास में फाइल को बढ़ा दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश सचिव महोदय किस दबाव से या फिर क्या निजी स्वार्थ है कि इस मामले को अभी तक विचाराधीन रखे हुए हैं। और साथ साथ में अभी ऐसा भी पता चल रहा है कि कुछ जो दलाल किस्म के तत्व है वो यहाँ के जो सामान्य जो ग्रामीण है जिनका घर टूट रहा है उनको आकर बरगला रहे हैं कि नहीं, यहाँ सिग्नेचर करना है, वहाँ सिग्नेचर करना है, मतलब शारीरिक मानसिक दबाव देने का प्रयास कर रहे हैं। सिग्नेचर क्यों मांगा जा रहा है? सिग्नेचर मतलब कि नहीं, आप लोगों के कारण पैसा लटका हुआ है, आप लोगों के कारण ऐसा हो रहा है, आप लोगों के कारण वैसा हो रहा है, तो आप लोग पे केस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इस तरह का वो लोग यहाँ पर हवा बना रहे हैं। तो हम ग्रामीणों का एकदम स्पष्ट मांग है कि मौजा हुंडरू में अगर इस रास्ता को बनाना है, हम लोग विकास का विरोधी नहीं है, हम लोग भी चाहते हैं विकास हो, लेकिन यदि मौजा हुंडरू में इस रास्ता का निर्माण करना है तो वो संशोधित आरेखन पे बनाएं या फिर खाली उपलब्ध और भी जगह है वहाँ पर बनाएं। हमारा उसमें किसी पर हमारा जितना सहयोग होगा हम अपना सहयोग करने के लिए तैयार होंगे। आखिर ज़रा सोचने वाली बात है कि जब वो रास्ता मौजा हुंडरू में खाली जगह में बनाने के लिए जगह विकल्प है, जिसका कि आरसीडी के द्वारा नक्शा बनाया जा चुका है, तो फिर भी ज़बरदस्ती घर तोड़ के इस मौजा हुंडरू में पुराने आरेखन में बनाने का क्या औचित्य निकलता है। अब जहाँ तक रह गया ज़मीन, तो ज़मीन तो अगर पुराना आरेखन से रास्ता को बनाया जाए या नया आरेखन से बनाया जाए, ज़मीन तो अधिग्रहण होगा ही होगा। अच्छा, मान लीजिए यदि पुराने आरेखन में घर टूटता है तो सरकार को तो अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, सरकार को तो ज़मीन का मुआवजा के साथ घर का भी मुआवजा देना पड़ेगा। तो इससे सरकार का जो कोष है, राजकीय जो कोष है, उस पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। आखिर कौन व्यक्ति है, आरसीडी का जुड़ा हुआ कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसका कि निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए सरकारी कोष को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है? अच्छा, मुआवजा की बात अभी आप कर रहे हैं, तो ये जो आप लोगों का 20 जो घर है वो तोड़ा जाएगा, तो उसको लेकर कुछ बोला गया कि मुआवजा दिया जाएगा या उसके लिए आप लोग को दूसरी जगह पे कोई ज़मीन दिया जाएगा, कुछ ऐसी? देखिए, ऐसा है ना कि विस्थापन का दर्द हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी झेल रहे हैं और जितना लोगों का घर 25 घर है, अगर आप जाकर अपने से भी पूछताछ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें अधिकांश घर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट विस्तारीकरण में जो ज़मीन गया था उसके पैसे से उनका घर बना है और वो अभी तक कंप्लीट भी, उसमें कई घर है जो कंप्लीट नहीं हो पाया है और हाँ, अब फिर से तोड़ने की बात हो रही है। और जहाँ तक रह गया मुआवजा और ये जो विस्थापन में पुनर्वास, आप बिरसा मुंडा विमानपत्तन का जो विस्तारीकरण हुआ था उसमें ग्राम गढ़ाटोली बगल में जो हेतु मौजा में पड़ता है, आज तक उसका पुनर्वास नहीं किया गया, जिसके चलते बाउंड्री का कार्य को अभी तक रोकवा के रखा गया है, हम ही लोग के द्वारा रोका गया है क्योंकि वहाँ पुनर्वास नहीं हुआ है। तो ये सरकार से जो पुनर्वास का जो या मुआवजा की जो बात होती है, हम इस बात से कहीं सहमत नहीं है। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि मौजा हुंडरू में खाली जगह पे रास्ता बनाना है, मौजा हुंडरू बनाएं, अन्यथा वो रास्ता को रद्द करें।
आप अपना परिचय दे दीजिए। आनंद शंकर साहू, ग्राम हराटाण से। देखिए यहाँ पे साफ तौर पे जो ग्रामीण है वो बोल रहे हैं कि वो विकास के विरोधी नहीं है, वो चाहते हैं कि सड़क बने, लेकिन सड़क दूसरे विकल्प से बने जो इन ग्रामीणों ने बताया है, क्योंकि जो प्रस्तावित जो मैप है वो जो पास किया गया उसमें 20 घर हैं और अगर उस रास्ते पर सड़क बनता है तो वो 20 घर टूट जाएंगे और जो ये परिवार है वो बेघर हो जाएंगे। ऐसे में कुछ महिलाएं भी हैं हमारे साथ, हम उनसे भी जानते हैं क्या कुछ दिक्कत, क्या कुछ मांगे रख रहे हैं दीदी इसको लेकर। हम लोग सरकार से ये मांगे रख रहे हैं कि जो नया अलाइनमेंट हुआ है उसी में रास्ता बनाया जाए, पुराना में नहीं बनाया जाए। पुराना में हम लोग का बहुत कोई का घर टूट रहा है, फिर तो समस्या होगा, रहने में दिक्कत, इसको लेकर बहुत दिक्कत होता है। हम लोग का भी घर भी नहीं है ज़्यादा, कहाँ रहेंगे, 2 रूम में रहते हैं। तो इसको लेकर अभी आप लोग क्या मांग रखना चाह रहे हैं? हम लोग ये मांग रखना चाहते हैं कि नया रास्ता जो पास हुआ है उसी में रास्ता बनाया जाए ताकि हम लोग को दिक्कत ना हो। जो आप लोग अपना रोज़मर्रा कैसे चलाते हैं दीदी यहाँ? हम लोग बहुत तकलीफ होता है, गरीब आदमी है, सुबह जाते हैं 6 बजे से आते हैं 11 बजे रात को बाज़ार से सब्जी बेच को। अगर घर नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे रहेंगे बताइए। इतना तकलीफ से 4 गो रूम बनाए हैं, उसमें भी सरकार तोड़ रहा है, तो हम लोग थोड़ी रोड को विरोध कर, हम लोग तो बोल रहे हैं कि खाली रास्ता से बनाइए, घर मत तोड़िए। तो उसमें भी सरकार को क्या लाभ है पता नहीं, कि खाली जगह पर कामें नहीं कर रहे हैं। सब बोलता है कि पुराने में बनेगा, तो पुराना में हम लोग का जान भी चल जाएगा तो बनाने नहीं देंगे। जब हम लोग को मर्डर हो जाएगा तब रोड बनेगा, पुराना में तो नहीं बनने देंगे। यही हम लोग का मांग, हम लोग का पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए। हम लोग गरीब आदमी अपना कमा को पेट पोस, हम लोग को सरकार को पैसा नहीं चाहिए, मगर हम लोग घर तोड़ने नहीं देंगे। बहुत मेहनत से बनाए, 2 रूमें बनाए, उसी को भी तोड़ेगा। सरकारें पास किया है उसी को बनाए, उसमें भी हम लोग कंप्लीट नहीं किए, तोड़ देगा तो कहाँ जाएंगे दीदी। फिर भी मान लीजिए उसी नक्शे पे बनाया गया और ये घर टूटने की नौबत आ गई तो क्या कुछ कीजिएगा? हम लोग को जान भी चल जाएगा तो हम लोग रोड नहीं देंगे। अगर सरकार को तोड़ना ही होगा तो हम लोग को ठड़ा कर को गाड़ी चला देगा तब वो ले लेगा रोड। हम लोग को पैसा नहीं चाहिए, जान नहीं रहेगा तो पैसा क्या करेंगे। और घर नहीं रहेंगे, घर से बेघर कर देगा तो क्या खाएंगे पिएंगे। बाल बच्चा छोटा है, पढ़ाएंगे लिखाएंगे कि घर बनाएंगे। हम लोग को नौकरी चाकरी थोड़ी है कि जमीन दलाल थोड़ी है। हम लोग मेहनत से कमाते हैं, कर 2 रुपया करके। इसी चलते हम इन कोई भी हालत से घर तोड़ने नहीं देंगे। उसको खाली जगह है, नया नक्शा है, उसमें घर बनाएगा तो बनाने बोलिए, और नहीं बनेगा तो हम लोग को रोड नहीं चाहिए। देखिए तमाम लोगों से हमने बात की, दीदी का भी बोलना है कि आप भी कुछ बोल रहे थे दीदी। हाँ बोलेंगे। बोलिए। देखिए खाली ज़मीन में रोड बनाना है तो बनाएगा, नहीं बनाना है तो हम लोग को रोड से कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन हम बहुत मेहनत से पैसा कमा के घर बनाए हैं। टोकरी माथा ने बो के पीठ ने छुआ बेतरा के पैसा कमाए, 35 साल के कमाई लगाए हैं घर में। लेकिन 35 साल ने कमा के घर बनाए, लेकिन भी घर ने को दिन रह नहीं पाए हैं। अब घर तोड़ने आएगा तो उसको हम छोड़ देंगे, मोरा देंगे हम वहीं पर। जो दिन आ जाएगा तोड़ देना, वही दिन पुलिस ना दौड़ोगा, किसी को हम नहीं चिनेंगे, रावण बन जाएंगे। हाँ रावण बन जाएंगे। देखिए तमाम जो ग्रामीण हैं उनका सीधा साफ तौर पर यही कहना है कि वो अपना घर नहीं देंगे, जान दे देंगे लेकिन अपना घर नहीं देंगे। दूसरा जो रास्ता दिया गया है वहाँ पर सड़क बनाए, वरना जो है वो अपना घर देने को तैयार नहीं है। इसके लिए पहले उन्हें गोली मारना होगा, ऐसी बात वो कर रहे हैं कि अगर वो अपनी जान ही दे देंगे या फिर वो अपना जो घर है वो देने को बिल्कुल भी तैयार नहीं। ऐसे में जो दीपक प्रकाश है वो भी यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने भी जो ग्रामीण है उनके साथ बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा आप वो सुने। देखिए इनकी समस्या गंभीर है। गरीब हैं, गुरबा हैं, दलित हैं, पीड़ित हैं, और इनके घर को तोड़ करके एक नया रास्ता बनाने की सरकार की योजना थी। लेकिन हम सब लोगों के सुझाव पर एक नया प्लानिंग बना, और प्लानिंग बना कि जो जहाँ पर से सड़कें वहाँ से गुजरे जहाँ पर घर न टूटे, किसी का आशियाना न उजड़े, कोई पीड़ित नहीं रहे। और इसी मांग को लेकर के हम सब लोग कह रहे हैं कि खाली स्थानों से रोड का निर्माण हो, और इसके लिए राज्य की सरकार के पास इस प्रकार की योजना सचिव महोदय के पास उपस्थित है, जो लंबित है। थोड़ा भी अगर नैतिकता होगा, मानवीय होगा, संवेदनशीलता होगा सरकार के पास, मुख्य सचिव के पास, सचिव महोदय के पास और इंजीनियर इन चीफ के पास, तो इन गरीबों का ख्याल रखेंगे। सड़क का निर्माण खाली स्थान पर हो, जो योजना बन करके गई है उसको पास करें और सड़क बनाए। लेकिन यदि
किसी के घर को तोड़ने का प्रयास किया जाएगा तो ईंट का ईंट हम लोग बजा देंगे। बतौर एक जनप्रतिनिधि आप इनके साथ किस तरह से हैं और किस तरह का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, हमारा इस क्षेत्र यहाँ के लोग से मेरा पुराना संबंध है, संपर्क है और इनके संघर्ष में हम साथी रहे हैं। ये जो सड़क का निर्माण आप देख रहे हैं, ये हमारा भी उसमें एक गिलहरी योगदान रहा है। हम लोगों ने भी संघर्ष करके यहाँ सड़क का निर्माण करवाया था, जिससे यहाँ के लोगों को जीना अच्छा हुआ, बेहतर हुआ। बरसात के दिन में पूरा क्षेत्र टापू बन जाता था। विस्तारीकरण की जब बात आई एयरपोर्ट विस्तारीकरण की, तो हम सब लोग सबसे पहले संघर्ष हमने किया और यहाँ पर पत्थलगड़ी भी करने का हमने काम किया था कि पहले पुनर्वास उसके बाद विस्थापन। इसलिए इनकी लड़ाई में मैं केवल नैतिकता के आधार पर सहयोग करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं मन से, तन से और हर प्रकार से इनके साथ खड़ा नजर आऊँगा और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं इनके साथ नजर आऊँगा। किस तरह का प्रयास और पहल रहेगा? हमने लगातार संबंधित प्रशासनिक पदाधिकारियों से दूरभाष से बात किया है। मुख्यमंत्री जी को भी हमने पत्र लिखने का काम किया है। मुख्य सचिव से भी हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे इनके साथ न्याय हो। सड़क का निर्माण हो, सड़क के निर्माण में किसको बाधा है? विकास में कोई हम लोग अवरोध नहीं पैदा करना चाहते हैं, लेकिन विकास गरीब के झोपड़ी को तोड़ कर नहीं। उसके बगल में खाली ज़मीन है और खाली ज़मीन में क्यों नहीं बना जा रहा है? क्योंकि कुछ लोगों का उसमें निहित स्वार्थ है और उस निहित स्वार्थ वाले लोगों के पर्दे पर, चेहरे पर जो पर्दा है, मैं उसको उजागर कर दूंगा। मान लीजिए सरकार आप लोग का जो बात है नहीं मानती है, घर टूटता है और इसी रास्ते पर सड़क बनता है, तो क्या करेंगे? तो हम, मेरा पोता, मेरा पोती और अथी बहू सूझ जाएंगे। उसमें बुलडोजर चला, ना मेरा बेटा है, ना मेरा पति है, ना कोई नहीं है। हम सियान बाल बच्चा को लेके कहाँ सरकार ले जाएगा? तो उससे अच्छा है कि हम लोग कुछ गाड़ी चला दे और घर ले ले। हमको नहीं चाहिए रुपया। हम क्या करेंगे जब मेरा बहू का इज्जत नहीं बचेगा, मेरा नहीं बचेगा, मेरा पोती का इज्जत नहीं बचेगा? हम तो रोड में रह कर रुपया पटर क्या करेंगे? हम आप लोग को बस अपना घर चाहिए, आप लोग को पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। हम नमक रोटी खाते हैं, हम वही संतुष्टि है। हमको नहीं चाहिए पैसा। हमको सिर्फ मेरा मकान चाहिए, मेरा बाल बच्चा इज्जत से रहे, हम उतना ही चाहिए। हम 2 वक्त में 1 वक्त रोटी खाएंगे, पानी पी के सो जाएंगे, मगर हमको चाहिए नहीं रोड। खाली जगह में बनाए ना भाई, खाली जगह में कौन नहीं ज़मीन दे रहा? सब दे रहा है, मगर ज़बरदस्ती घर तोड़ने में तुले हुए। ऐसा कोई अन्य सरकार को ऐसा न्याय करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो यहाँ जब सरकार बने हैं तो सबका न्याय सुनना चाहिए, अन्याय नहीं करना चाहिए। अगर सरकार अन्याय करने लगा तो फिर पब्लिक क्या करेगा? आप लोग ही उनको लेके आते हैं चुन के और वो लोग आप लोग के साथ ही ऐसा कर रहे हैं। और जो यहाँ जब वोट समय आता है तो बोलता है कि माय बहन, और जब कार्रवाई होता है, मांगने जाती है, इंसाफ मांगने जाते हैं तो विरोध करते हैं। ऐसा होता है सरकार? ऐसा सरकार हमको नहीं चाहिए। और जो ठेका भी लिया है ना, जो ठेका लिया है रोड का, वो भी आपको धमकी देता है कि तुम लोग का रोड बना कर रहेंगे। वो भी बोलता है, क्या नाम है उसका? राजू है, राजीव नाम है। वो भी आपको बोलता है कि अति हम लोग घर तोड़ कर रहेंगे। दलाल लोग उसको पैसा दिया होगा, इसी चलते वैसा करता है। और हम लोग को भी तबर भी आके बोल रहा है कि अति तुम लोग ले लो पैसा वैसा, हम लोग रोड बनाएंगे। का उसको क्या दिक्कत? काम करने काम ना करेगा कि दलाल का काम करेगा? अपना फायदा के लिए ये लोग बस आप लोग को बेघर करना चाहते हैं। हाँ, जो ठेका लिया वो भी बदमाशी कर रहा है, उसी को पहले पीटेंगे। क्या कर रहा है? क्या टूटेगा? तू बोलता है कि घर तोड़ को रोड बनाएंगे, उसी को मारेंगे पहले। हाँ, और उस दिन झूठ को बोल रहा है कि हम लोग को मारने आता है। हम लोग गए ना, 2 दिन खाली जगह था उसको दे दिए, उसमें भी उसका पेट नहीं भर रहा है। वही बदमाशी कर रहा है, ठेकेदारे कर रहा है बदमाशी। आप लोग के साथ भी गुंडागर्दी करते हैं? हाँ, वो भी गुंडागर्दी करता है। क्या करते हैं? हाँ, बोलता है कि तुम लोग पैसा ले लो, घर बनेगा, रोड उधर तैयार हो गया आधा। धमकी क्या देते हैं? वही सब बोलता है कि पैसा ले लो, तो साल भर का 10 साल का पैसा नहीं मिलेगा। गांव का पैसा रोक दिया, हम लोग क्या रोकेंगे? हम लोग घर रोक रहे हैं। गाँव में दिक्कत हो रहा है, ऐसा बोलता है। किसको दिक्कत हो रहा है? पूछे कभी? उसको नहीं, बोल रही है कि आप लोग के चलते पूरा गांव को दिक्कत होता है। तो गांव में किसको दिक्कत हो रहा है? उन लोग की वजह से दिक्कत हो रहा है ना। हाँ, वो लोग की वजह से दिक्कत हो रहा है ना। हम लोग तो दे रहे हैं कि हम लोग घर छोड़ कर खाली जगह से बना लीजिए रोड, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। अरे दादी, आपके पास भी क्या बोल रहे थे दादी?
हम लोग जैसे नहीं दे रहे हैं, साइन नहीं कर रहे हैं, हम लोग ज़मीन नहीं दे रहे हैं, घर नहीं तोड़ने दे रहे हैं, तो दलाल लोग का दिक्कत हो रहा है ना, उन लोग का कमाई नहीं हो रहा है। हम लोग जब घर तोड़ने देंगे तो उन लोग का ज़मीन है तो उन लोग का बेसी पैसा मिलेगा, उन लोग का कमाई होगा, उन लोग का जनी छुआ घर में आराम से बैठ के खाएगा। हम लोग तो डेली टोकरी बोहते हैं। कल रात सुबह 6 बजे गए हैं से 11 बजे रात के आए हैं, 4 बजे उठे हैं से गया है बिरसा चौक, और अभी आके जस्ट इधरे आए हैं, पैर भी नहीं धोए हैं बाजार से आके। एक पैसा जमा करके आप लोग घर बनाए और उसको तोड़ने उसमें भी नहीं बनाने सके हैं। 2 रूमें हैं, 2 रूम में सब कोई रहते हैं। एक मेरा लड़का सयान है, उसको भी रखते हैं वही रूम में। घर के चलते अभी शादी नहीं किए हैं, और घर जो घर है उसको तोड़ने खोज रहा है, तो कैसे तोड़ने देंगे? नहीं तोड़ने देंगे। हम लोग तोड़ते पैसा वो तोड़ेगा तो हम लोग का जान ले लेगा, उसका बाद नहीं तोड़ेगा। जितना हम लोग का परिवार है सबको वो गोली मार दे, चाहे बुलडोजर चढ़ा दे, चाहे कुछ भी करे, उसका बाद में वो अपना ज़मीन ले ले। हम लोग रहबे नहीं करेंगे, वो अपना ज़मीन ले लेगा, अपना रोड बनाएगा, उसमें हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो अपना जिंदा भर, अपना जान रात भर हम लोग ज़मीन नहीं देंगे। इतना छोटा छोटा बच्चा है, ये बच्चा के लेके हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? हैं इतना को बच्चा के लेके कहाँ जाएंगे कमाने खाने? अगर आप लोग को घर वर दिया जाता है, कहीं और रहने के लिए, पुनर्वास के लिए जगह दिया जाता है, तो भी नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। हम लोग का अपना बपौती जमान है, जगह है, तो हम लोग काहे के लिए दूसरा जगह जाएंगे? ये तो अपना कमाने खाने का जगह है, हम लोग कमाते खाते हैं, खाली हाथ भी निकलते हैं ना, तो अपना रोजी रोटी भर लिए के आते हैं। कोई भी कहीं जाते हैं, किसी घर में झाड़ू पोछा करिए, किसी घर में बर्तन धोइए, किसी घर में खाना बनाइए। आजकल एक से एक बनल आदमी है, बड़ा बड़ा आदमी, तो हम लोग लंगटा बुचा आदमी उन लोग के घर भी जाके काम कर सकते हैं, तो अपना खाने भर कमाइए के लाएंगे। बस यही कहना है। देखिए, साफ तौर पर देखा होगा दादी, उनके आंखों से आंसू निकल गए थे। उनका साफ तौर पर यही बोलना था कि हम अपनी जान दे देंगे लेकिन अपना घर किसी भी हाल पर नहीं देंगे। और दूसरी भी इनकी बात है कि अगर उन्हें दूसरा ज़मीन भी दिया जाता है, दूसरी जगह भी दी जाती है रहने के लिए, लेकिन वो अपना घर छोड़कर जाने को तैयार नहीं है। ऐसे में बस उनकी एक ही मांग है कि जो दूसरा नक्शा बनाया गया है उसी रास्ते पर सड़क बनाई जाए, अन्यथा वो सड़क बनाने भी नहीं देंगे। इस पर आप क्या सोचते हैं ज़रूर साझा करें और देखते रहें लोकतंत्र 19। धन्यवाद।